है। मैं हूं सुमित और कल की तेज बिकवाली के बाद भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती कारोबार में मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे मार्केट्स की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे लोअर लेवल से एक स्ट्रांग रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी, जिसको लीड किया आज फ्रंट लाइन में तो सेंसेक्स निफ्टी में इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ लोअर लेवल से पुल बैक के बाद 17,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया पुट राइटिंग आज सुबह आपको दिखाई पड़ रही थी 17,300 17,400 के जोन्स में, जो धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होकर 17,500 की तरफ लेके गई। यानी निफ्टी में लोअर लेवल से एक मूव आया और वो शायद 17,520 17,530 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग के चलते भी सपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़े, जो जानकार मान के चल रहे हैं। निफ्टी बैंक में आज इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था उनकी तरफ से बेसिकली, लेकिन आज हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आज शुरुआती कारोबार में जो एक प्रेशर देखने को मिल रहा था वो था रिलायंस में। सेकेंड हाफ में वहां से तेजी आई, उसका सपोर्ट। दूसरा कुछ हद तक एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा आपको मेटल स्पेस में। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल मिड कैप में जो कि मेजरली मार्केट में तेजी दिखा रहे थे। कोल इंडिया से नाम जो कि खरीदारी दिखा रहे थे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज एशियन पेंट्स में वापस आते हुए दिखाई पड़ी। न्यूज़ फ्लो के बाद तेजी थी और थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा बाकी जो शेयर थे उसमें भी अच्छा मूव था। मिसाल तौर पर आज कैपिटल गुड स्पेस से बीएचईएल तेजी से पार्टिसिपेट कर रहा था। रियल स्टेट लास्ट आवर में बाइंग थी, इंडिया बुल्स रियल स्टेट लीड कर रहा था, करीब 8% की तेजी देखने को मिली। तो अक्रॉस द बोर्ड आज मार्केट में बाइंग थी और ज्यादा बढ़िया बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी आज मिड कैप स्मॉल कैप में। दोनों इंडिसेस करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडिसेस में आज था कैपिटल गुड स्पेस पावर इंडेक्स, जो कि करीब 3-3.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज एक अच्छी तेजी थी मेटल में, 3.5% के आसपास की तेजी वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। और मेजरली शॉर्ट कवरिंग के दम पर मार्केट्स में एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, एटलीस्ट इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में मूव देखने को मिल रहा था, उसमें आज कुछ हद तक मूव जो था वो सेलेक्टिव सीमेंट, सेलेक्टिव शुगर इन स्टॉक्स में भी था, लेकिन ज़्यादा जो मूव था वो था पावर ग्रिड में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, निफ्टी में, कोल इंडिया में, एनटीपीसी में। ये 4 ऐसे नाम थे जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए बंद पड़े। ग्लेनमार्क फार्मा लगातार प्रेशर के बाद आज एक जोरदार तेजी के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बीएचईएल, एसआरएफ, जी एंटरटेनमेंट, कुछ और ऐसे नाम जहां मिड कैप में अच्छी बाइंग थी, आज तेजी थी। एफ&ओ में, बिरला सॉफ्ट में, नवीन फ्लोरिन में, स्ट्राइड्स फार्मा में, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। एक अच्छी तेजी आज लेटेंट व्यू जो कि आज की लिस्टिंग थी, शानदार लिस्टिंग वहां पर भी होते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट इशू प्राइस तो आप कह सकते हैं, हालांकि लिस्टिंग होने के बाद जरूर ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई, लेकिन लिस्टिंग बढ़िया जरूर होते हुए दिखाई पड़ी यहाँ पर। तो आज का दिन ओवरऑल काफ़ी साउंड था और पेटीएम जो लगातार 2 दिन से गिर रहा था वो भी आज वापस 10% के पुल बैक के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मूड माहौल थोड़ा बेटर, और जो जानकारों से हमारी बातचीत हुई उनका भी मानना है कि अगर निफ्टी 17,520 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो शायद यहाँ पर जो तेजी का रुख है वो और बेटर होता हुआ दिखाई पड़े और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। तो शॉर्ट कवरिंग कुछ हद तक और सपोर्ट मार्केट को शायद प्रोवाइड भी करा सकती है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। सबसे पहला सवाल सुविन तलवार साहब का, 50% CAGR शेयर फॉर 5 ईयर्स। सुविन साहब, ये शेयर मेरे पास तो नहीं होगा। जो कंपनी 5 साल में अगर 50% CAGR देगी तो उसकी बात ही अलग होगी। 20% ही CAGR अगर आपको मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन 50% CAGR लगभग नामुमकिन है, और अगर है तो सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी कंपनी अगर 50% CAGR मेंटेन करती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हर साल उसका मुनाफा दोगुना होता हुआ चल रहा है, जो लगभग इम्पॉसिबल है। एक लेवल तक ये काम हो सकता है, उसके बाद उसका बेस इतना बड़ा होगा कि उसके दोगुना होना लगभग नामुमकिन है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप उस हिसाब से इसमें सोचिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इट्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आप प्रैक्टिकल मार्केट्स में हैं, वहाँ प्रैक्टिकली पैसा बनता है, तो उस हिसाब से सोचिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थ्योरेटिकल सोचना या इस तरह की सोच रखना गलत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ वैलिड नहीं है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, चन्ना साहब, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा बेटर प्राइस पे जो आपको मिले वो ले लीजिए, मतलब दोनों ही बहुत भागे हैं। फाइनेंस तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयरों में नाम है इसका। फिनसर्व भी उसी तरह की तेज़ी दिखा के गया है। इक्विटी वाइज छोटा फिनसर्व है और फाइनेंस थोड़ी इक्विटी बड़ी है, लेकिन दोनों में आप अपने लेवल देख लीजिए। खरीदारी मान लीजिए आप कर लिए दोनों में 10-10 शेयरों की, से फॉर एग्जाम्पल, और उनसे आप अपने प्राइस को डिटरमिन करिए। अगर उनमें से ज़्यादा जिसमें बिकवाली आपको मिले उसको आप फर्दर ऐड करते रहिए, जिनमें कम बिकवाली मिले उसको रोकते रहिए, जिसमें ज़्यादा हो जाए दोनों में उनको आप ऐड करते रहिएगा। ये ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी अगर आप दोनों को ही चुन रहे हैं। दोनों अच्छी हैं, अब दोनों में आप किसका चुनाव करना चाहते हैं वो प्राइस पर डिटरमिन होता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फार्मा इज ऑन फॉर डिफेंसिव बिकॉज मार्केट इज ऑन फॉल, सन फार्मा।
मयूर साहब, कॉल सही है, फार्मा सही है, डिफेंस के लिए भी ठीक है, ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ भी, इसलिए भी आप ले सकते हैं कि ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या नीचे जाएगा। सन फार्मा भी विकल्प अच्छा है। बहुत समय पहले अगर आप कभी पढ़ेंगे तो शायद 2018 या 17 में, नहीं 2008 या 7 में इनका एक बायबैक भी आया था, उस प्राइस से नीचे है, 950 रुपये का बायबैक होता था, वहाँ से नीचे कामकाज कर रहा है। तो ऐसा बुरा नहीं है इसमें कुछ भी सो फार। और भी फार्मा के अच्छे नाम हैं, आज ग्लेनमार्क ने वो तेज़ी दिखा भी दी, लुपिन, ऑरोबिंदो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंजिन, फाइज़र, ये सब समय के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, अच्छी कंपनियां हैं, आप इनको भी तलाश सकते हैं। रेड्डीज, डीवीस, इनको भी देखिए, अगर इनमें से कोई भी अच्छा नीचे फॉल मिल जाता है आप उसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। इन्फोसिस 166 शेयर्स 1168 रुपये के दाम पे। मिश्रा साहब आराम से 10-15 साल आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, नीचे मिले ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपके दाम के कभी नीचे आ जाए तो। ये नहीं आता तो आप टीसीएस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस भी मतलब अगर ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो देश की पहली सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। अगर आईटी सेक्टर ग्रो होगा तो पहली दूसरी तो होंगी, ऑब्वियस ही बात है। तो इन दो कंपनियों को आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इन्फोसिस ही मत रखिएगा, धीरे धीरे पोर्टफोलियो को और बढ़ाइए, डाइवर्सिफाई करिए और आराम से 10-15 साल होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर सेक्टर में क्या उम्मीद है? शांतनु साहब, मैं शुरू से एक ही बात बोलता हूँ कि ये सेक्टर मुझे हमेशा साइक्लिकल दिखता है। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको मेरी बात का थोड़ा वैलिडेट करना है तो आप धामपुर, बलरामपुर को एक बार छोड़ सकते हैं, उसमें बायबैक आते रहते हैं, धामपुर, द्वारकेश, इन दोनों के चार्ट चेक कर लीजिए, और राणा के भी कर सकते हैं। पिछले 10 साल का चार्ट्स गूगल पे आप नॉर्मली गूगल करके देख लीजिए, आपको खुद ही दिखेगा कि किस तरह साइकिल के साथ ये चलते हैं। ये अपनी हाइस बनाते हैं 360 रुपये के, फिर लो बनाते हैं डबल डिजिट के, इधर 24 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के, और वहाँ से फिर वापस तेज़ी पकड़ते हैं। तो अब वो साइकिल किस हिस्से में आपने एंटर किया है, क्या आपका निवेश का टेन्योर है, आपका क्या होराइजन है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो ये भाव पे ही एंड में चलते हैं। इथेनॉल स्टोरी बहुत सालों से सुन रहा हूँ, जब ये 2% ब्लेंडिंग होती थी वहाँ से लेकर 12% तक मैंने पूरी कहानी सुनी हुई है। तो ये स्टोरीज आती रहती हैं और ये अच्छा स्टेप भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन स्टोरीज के साथ साथ प्राइसेस, रियलाइजेशंस, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस बहुत कुछ सेक्टर को ड्राइव करते हैं। तो आप उसको एटलीस्ट ठीक से पढ़ लीजिए, वो आपको स्थिति क्लियर कर देगा कि आप साइकिल के किस हिस्से पे अभी एटलीस्ट खड़े हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीपीसीएल 400 रुपये, बीपीसीएल 440 रुपये, एवरेज करना ठीक रहेगा सर? ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट तो लंबे हैं, 550, 600, 650 रुपये तक के टारगेट्स भी हैं, लेकिन सरकारी कंपनी तो ज़रा तेज़ी कैप ही होती है हमेशा, ऊपर के लेवल कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो आ जाता है, ओएफएस आ जाता है, स्टेक सेल आ जाता है, और यहाँ तो ऑलरेडी स्टेक सेल की बातचीत चली रही है। तो ज़रा इसी तरह से आप रखिए कि मीडियम टर्म के लिए ही हो आपका जो भी होराइजन हो, लंबी अवधि के लिए आपको इसके ऊपर जो आउटकम आए, कौन इन्वेस्टर होता है, कौन कंपनी खरीदता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एसबीआई कार्ड एंड आईजीएल, सिंह साहब एसबीआई कार्ड बने रही है, बढ़िया कंपनी है, 19% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका क्रेडिट कार्ड मार्केट में, लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है ये, इकलौती कंपनी इनफैक्ट। एचडीएफसी बैंक पहली सबसे बड़ी कंपनी है 38% मार्केट शेयर में, लेकिन वो बैंक कारोबार के अंदर ही आ जाता है। एक्सक्लूसिवली अगर आप खाली कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी लिस्टेड की बात करें तो एसबीआई कार्ड है, जो कि 19% मार्केट शेयर रखता है। अगर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, एक्सपेंशन होगा, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट कार्ड की डिमांड ही बढ़ेगी, और इनकी सर्विस भी बेटर है, तो ठीक है, आप बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। आईजीएल केस में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दोनों ही कंपनी में रादर पेशेंस रखिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइमली इनके नंबर्स को आप रिव्यू करते रहिएगा कि क्या सिचुएशन बन रही है इनकी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद। वैसे कंपनियाँ ठीक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे सवालों में, रिलैक्सो कैन बाय एट करंट लेवल और वेट फॉर मोर करेक्शन। अहमद साहब, अगर आप फुटवेयर में जाना चाहते हैं तो बाटा, अगर आप स्लीपर्स में जाना चाहते हैं तो रिलैक्सो, दोनों में वॉल्यूम गेम का अंतर है। बाटा प्रीमियम में है, मार्जिन ज़्यादा है, ये वॉल्यूम में है, इनको मार्जिन कम मिलता है, सेल्स ज़्यादा होती है। मार्केट कैप वैसे दोनों की ऑलमोस्ट बराबर, शायद रिलैक्सो बढ़ भी गया था बीच में। डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी बाटा की है, ऑब्वियसली डेट फ्री कंपनी है, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, पर रिलैक्सो के केस में डोमेस्टिक प्रमोटर है, तो कंपनियां दोनों ठीक हैं। अगर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड यही दो हैं, और आप दोनों में कॉल ले सकते हैं। थोड़ी गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करें, कोई इशू नहीं है, बट रिलैक्सो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आप गूगल भी कर लीजिएगा, इसका चार्ट एक बारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चला है,
ये 30 पैसे 40 पैसे का शेयर होना था एडजस्टमेंट्स के बाद, जो चल चला के आज इन दाम पर दिख रहा है, तो उसको आप ज़रूर देख कर ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। दोनों रणनीति आपके सामने रख दी गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बेस्ट मिड कैप केमिकल शेयर एंड अदर। सुबिन साहब, कल जब बात हुई थी तो सुदर्शन केमिकल, जुबिलेंट इंग्रेविया की बात हुई थी, इसके अलावा SRF आज इनफैक्ट चल भी गए बहुत सारे, जुबिलेंट चल गया, SRF चल गया केमिकल में, और दीपक नाइट्राइट। मतलब बुराई नहीं इन कंपनियों में, बस थोड़े चले हुए हैं, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा ईज आउट हो रहे हैं, होने दीजिए। अगर आप कारोबार सही समझते हैं, कंपनी अच्छी समझते हैं, तो क्या दिक्कत है, आप बढ़िया इसमें बने रहिए, किसी फॉल में फ़ायदा उठाइए, एवरेज करिए। अच्छी कंपनियां नीचे के दाम पे एवरेज करना, यही सिंपल रणनीति होती है। और सिचुएशन ये होती है कि जब गिरावट आती है तो सबको लगता है कि और टूटेगा, तो सर किसी को नहीं पता ना, सिंपल है, जहाँ मिल रहा है नीचे आप लेते चलिए, कभी ना कभी तो वापस थमेगा, जहाँ थमेगा वहाँ भी कॉस्ट आ जाएगी, इस हिसाब से आप बाय करिए, बेस्ट है। ओके, इतनी तेज़ ऐसे में सवाल आ रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ऋषभ मिश्रा साहब का एक सवाल है, HUL पे 237 शेयर है 1840 रुपये के दाम पर। मिश्रा साहब, ज़रूर आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, देश की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है, FMCG जाइंट है, 100 साल से इंडिया में प्रेजेंस है। इनके खुद के पावर प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि जो 10 में से 9 घर हैं वो HUL यूज़ करते हैं। अब एक घर नहीं करता हो पता नहीं, लेकिन 10 में से 9 घर तो यूज़ करते हैं, और आपके घर में भी ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई प्रोडक्ट आता ही होगा। इस तरह की कंपनियों को आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखेंगे, इनको आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कभी आपके भाव से नीचे आएगा तो आप और ऐड करेंगे, कभी आता है तो, नहीं आता है तो आप आराम से इसको लेके रखिए, शांति से डिविडेंड खाइए, बने रहिए, लेजेसी की तरह पास ऑन करिए, वही सबसे अच्छी चीज़ है। TCS, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HUL, सो फार पिछले 20-30 सालों में इनके कारोबार में कोई अंतर मुझे दिखा नहीं, ग्रो ही कर रहा है लगातार। एशियन पेंट, पीडीलाइट, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इनको तलाशिए जिनकी ग्रोथ है, कहीं नहीं जा रहे हैं, जो 100 साल से कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे ही। तो ऐसी ग्रोथ को पकड़िए और शांति से बैठिए। थीम्स चेंज होती हैं समय समय पर, EV आ गई, CNG आई थी कुछ टाइम पहले, IT रेवोल्यूशन था, तो लाइकवाइज वो आपके पोर्टफोलियो में एडेंडम हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट बेस तो रहेगा ही, बेस के ऊपर चीज़ें बन रही हैं, तो बेस बनाइए इसको और रखिए। ओके, ब्रिटानिया शॉर्ट टर्म के लिए, सर शॉर्ट टर्म में मार्केट ट्रैक नहीं करता, माफ़ी दुर्गेश जी, माफ़ी इसके लिए। देवयानी इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म, सर वैसे आप इसे अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसी में प्ले करना चाहते हैं QSR थीम में, तो जुबिलेंट बेस्ट है। अगर बाजार नीचे आया है, दाम नीचे है, ले लीजिए, सबसे साउंड है। 72% मार्केट शेयर है, डोमिनेंट है अपने पोजीशन में, अच्छे प्रमोटर हैं, प्रूफ किया हुआ है अपनी क्रेडिबिलिटी को। देवयानी केस में नया है, अभी नंबर्स देखने बाकी हैं, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, हो सकता है चल जाए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लीडर के साथ रहना इस तरह की स्थिति में सबसे सेफ होता है, तो आप उसको तलाश लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा आप एग्जिस्टिंग कंपनियों के साथ जाइए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अच्छा, लिखिता इंफ्रा ये, हाँ, गैस पाइपलाइन कंपनी, न्यू इंफ्रा थीम। आयुष साहब, गैस पाइपलाइन के लिए गेल सबसे बड़ा प्लेयर है गैस, फिर आता है IGL, और पाइप के बनाने में तो सबसे ऊपर आता है वेल्सपन, JSW, इनको पकड़ लीजिए। डेट का कुछ इशू है शायद लिथिका इंफ्रा में, उसको आप एक बार तलाश लीजिएगा। मैंने क्योंकि बहुत फाइनेंशियल्स के पढ़े नहीं, लेकिन मोटा मोटा रैंडमली बारी पढ़ा था, तो बहुत कुछ फायर वर्क दिखा नहीं था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार को दोबारा रीथिंक कर लीजिएगा। थीम्स में आप खेलना ही चाहते हैं तो देखिए, बहुत क्लियर कुछ थीम्स आपको दिख जाएंगे बाजार में जहाँ आप पैसा डाल सकते हैं। स्पेंसर का मैंने पहले भी जिक्र किया है, फिर करूँगा। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है और 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2000 करोड़ रुपए की सेल्स है, तो अच्छी सेल्स टू मार्केट कैप के रेशियो मिल रहा है। गोयनका ग्रुप की कंपनी है, एक्सपैंड कर रही है। आज ही इनकी मैं पावर प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, करीब 65 स्टोर्स हैं इनके, सिर्फ उसके नेचर्स बास्केट के, विच इज़ द प्रीमियम सेगमेंट, स्पेंसर के अलग हैं, और एक्सपैंड भी कर रहे हैं NCR और बाकी एरियाज़ में। अभी टीम भी खरीदी है गोयनका ग्रुप ने, तो शायद यूपी में कुछ और एक्सपेंशन भी आए, आप उसको देख सकते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंट करने के बजाय इस तरह की कंपनियों में चाहिए, ज़्यादा बेटर है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी, बातचीत में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत फिर से माफ़ी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।